हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीके एंड जीएस की क्लास, जो कि अब जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे ये ज्योग्राफी कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है। हिस्ट्री में टोटल 19 क्लास हुए हैं। सभी का प्ले लिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है और सभी का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया गया है, यानी कि पहुँच गया है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर डे बाई डे रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का आज का जो पहला टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें है आपका ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 200 क्वेश्चन है, उस सभी को कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। देखते हैं इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है ये है क्या, मंगल यानी कि मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब उपग्रह, ठीक है। तो मार्स के कितने उपग्रह हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ठीक है ना। तो 2 कौन कौन है, फोबोस और डीमोस, दोनों याद रखेंगे। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस है। दूसरा क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है ये बताना है। सबसे छोटा जो ग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है ये बताना, ठीक है। तो किसका जो चंद्रमा है यानी कि वो उपग्रह जिसका नाम है गेनीमेड, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति का जो चंद्रमा है या जो उपग्रह है उसका नाम है क्या है, तो गेनीमेड है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गेनीमेड ही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है ये बताना, ठीक है। तो दूसरा सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो उसको नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है ये बताना है। तो पृथ्वी का जल चक्र जो है किसके द्वारा संचालित होता है, ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द विषुव, ठीक है ना। शब्द विषुव संदर्भित करता है। तो शब्द विषुव जो है किसको संदर्भित करता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ठीक है ना, उसे विषुव कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में आकाश, ठीक है ना, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो सीरियस ए होता है, ठीक है ना, सीरियस ए, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर, ठीक है ना, आपका वजन 38 kg है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, तो 14.3 kg होगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है ये बताना, ठीक है ना। चंद्रशेखर सीमा जो किस पर लागू होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितारों पर यह लागू होता है, सितारों पर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है, ठीक है ना। तो टूटा हुआ जो तारा है वो निम्न में से किसे कहते हैं, ये कहते हैं अंश एवं अवशेष, ठीक है ना, अंश एवं अवशेष को कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सूर्य से संबंधित है, ठीक है ना। वैसे ही ल्यूनर का संबंध किससे ये बताना है। तो सोलर सूर्य से संबंधित है, तो ल्यूनर जो है किससे संबंधित है, जो यह चंद्रमा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय लीप, ठीक है ना। खगोलीय लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है, यानी कि किस में मापा जाता है ये बताना है। सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष में यह मापा जाता है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चूज करना, ठीक है ना। तो कौन जो है निम्न में से भिन्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा लुब्धक, ठीक है ना। लुब्धक जो है क्या है, निम्न में से भिन्न है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी नेपच्यून, मंगल और शनि सभी के सभी ग्रह है, जो कि लुब्धक जो है वो ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो किसका उपग्रह कोई नहीं है, तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेनेट 9, ठीक है ना। प्लेनेट 9 क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो प्लेनेट 9 जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेनेट 9 कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मकर संक्रांति कब होता है ये बताना है। तो मकर संक्रांति जो ये होता है 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे, ठीक है ना, तारे के बीच धूल के बादलों को, ठीक है ना, धूल के जो बादल होते हैं उसको क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो उसे नेब्यूला कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एंड्रोमेडा, ठीक है ना, एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा क्या है ये बताना है। तो एंड्रोमेडा जो होता है क्या होता है, तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा, उसे एंड्रोमेडा कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बृहस्पति यानी कि जुपिटर का चंद्रमा कौन नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन जो है वो जुपिटर का चंद्रमा नहीं है यानी कि उपग्रह नहीं है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका टाइटन, ठीक है ना। टाइटन जो कि चंद्रमा थी ये बृहस्पति का नहीं है, एक इसका है, तो यह शनि का उपग्रह है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका
इसका सही उत्तर होगा। बाकी IO, ठीक है ना, यूरोप या यूरोपा बोलते हैं इसको, यूरोपा, गैनीमेड, ये सभी के सभी जो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है ये बताना है। तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय जो शब्द है वो संदर्भित किसको करता है, तो ये करता है इसको पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले जो नियम है उसको संदर्भित करता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर, ठीक है ना, किस ग्रह पर बहुत, ठीक है ना, बहुत पानी के सबूत मिले हैं ये बताना है, ठीक है ना, बहुत जो है वो पानी के सबूत मिले हैं ये बताना है, इसको बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड मंगल ग्रह पर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुमावदार के साथ में, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है ना, हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स गैलीलियो गैलीली के द्वारा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है ये बताना, ठीक है। तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जिसका नाम क्या है, उसका नाम है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगाओं, ठीक है ना, मिल्की वे के सबसे करीब है ये बताना है। तो सबसे करीब जो है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को और किस रूप में जाना जाता है, तो लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, यानी लाल ग्रह भी बोलते हैं मंगल को, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है ये बताना। तो बौना ग्रह जो है निम्न में से किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ये बताना है, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीषण गर्मी के दौरान यह दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है ये बताना, ठीक है ना, तो ग्रहों के जो ग्रह पथ होते हैं उसका सामान्य आकार कैसा होता है, तो ये होता है अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मिल्की वे क्या है ये बताना है। तो मिल्की वे जो होता है क्या होता है, तो आकाश गंगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई वाई, ठीक है ना, फ्लाई वाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था ये बताना, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, नए क्षितिज, ठीक है ना, नए क्षितिज, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है ये बताना है। तो एक धूमकेतु है जिसका पूंछ जो होता है वो किस तरह होता है, तो सूर्य से दूर होता है। कैसे होता है, सूर्य से दूर होता है, यानी कि सन से दूर होता है। नेक्स्ट है बसंत विषुव या महाविषुव, जिसमें क्या होता है, तो महाविषुव या बसंत विषुव में दिन रात दिन क्या होता है बराबर होने का समय जो होता है वो डैश को होता है, यानी कि कब होता है, कौन सी डेट को होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 20 मार्च को होता है, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है ये बताना है। तो कितने तक को दिया गया है, तो 88 को, यानी कि 88 को नाम दिया गया है, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है सबसे उष्म ग्रह कौन सा है ये बताना है। तो सबसे जो उष्म ग्रह है वो कौन है, तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, जो कि सबसे उष्म यानी कि सबसे गर्म ग्रह है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है ये बताना है, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर होगा जुपिटर का, ठीक है ना, जुपिटर का, जो कि ऑप्शन बृहस्पति का, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है ये बताना, ठीक है ना, तो पृथ्वी के आकार के निकट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का, जो कि ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। शुक्र को ही पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, तो ग्रह करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां यानी कि बैंड है ये बताना है, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति का, जो कि ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है ये बताना, ठीक है ना, तो ग्रह के जो परिक्रमा पथ होता है उसका आकार कैसा होता है ये बताना, ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फैला हुआ वृत्त की तरह होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, फैला हुआ वृत्त की तरह, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना, ठीक है ना, बना खगोलीय पिंड है ये बताना, ठीक है ना, तो निम्न में से कौन जो है वो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमेट, ठीक है ना, कोमेट, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस ग्रह
को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक है ना। प्रातः का तारा या संध्या का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं, तो ये कहते हैं वीनस यानी कि शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है प्लूटो के चांद का नाम क्या है, ये बताना है। तो प्लूटो के चांद का नाम चिरान है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, ये बताना, ठीक है ना। हमारे जो ग्रह है धरती, उसका जो नाम जो हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो कौन सी भाषा से हुआ है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा से, जो कि ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, ये बताना है। तो तारे जो बने होते हैं फ्रेंड्स, जो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, ये बताना है। तो औसतन बिजली जो है वो धरती पर कितनी बार गिरती है, सही उत्तर है प्रति सेकंड 100 बार गिरती है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्लू मून, ठीक है ना, क्या है ये बताना है। तो ब्लू मून जो होता है वो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, तो महीने में आने वाला दूसरा जो पूरा चांद होता है, दूसरा पूरा चांद जो होता है उसे ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है, ठीक है ना। उसको चुनना है जो कि भिन्न है निम्न में से, उसे चूज करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य, तारा, बाकी मंगल, शुक्र, शनि सभी के सभी क्या है, ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था, ये बताना है। तो यूरेनस की जो खोज है वो सर विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हैली, ठीक है। हैली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 2061 में, ठीक है ना। 2061 जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये बताना है। प्लूटो ग्रह का जो खोज हुआ था ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। कौन से खगोल शास्त्री थे जो प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, यानी खोज किया था। सही उत्तर है क्लाइड टॉमबाग, ठीक है ना, टॉमबाग, जो कि ऑप्शन डी के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है। हैली जो धूमकेतु है उसका कक्षीय अवधि जो होता है वो कितना होता है, सही उत्तर है 75 वर्ष होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, ये बताना, ठीक है ना। तो कौन एक नहीं है, तो रेगुलर्स जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश गंगा का आकार डैश होता है, ठीक है ना। आकाश गंगा का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो ये सर्पिल होता है। कैसा होता है, सर्पिल, जो कि ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो गैर चमकदार वस्तु जब निम्न में से कौन है, तो चांद इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसको ध्यान रखेंगे, चांद जो कि गैर चमकदार वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना, एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है ना, चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो बी, ऑप्शन बी, यानी कि 0 होता है। नेक्स्ट है नीचे के शब्दों में किसका संबंध है दूसरों से नहीं है, ये बताना, ठीक है ना। तो किसका संबंध दूसरों से नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो सही उत्तर होगा धरती, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये बताना है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, यानी कि कौन जो है वो भारत के लगभग 2 भागों में भारतीय भूमि को बराबर हिस्सों में बांटता है, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, ये बताना फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 × 10⁻24 kg, ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है, यानी कि कौन सा एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, ये बताना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसका कहते हैं धूमकेतु बोलते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेपच्यून के अलावा और कौन सा ग्रह है जो ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, सही उत्तर है पृथ्वी को भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के कारण, यानी किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है, ये बताना है। तो किसके कारण टिमटिमाता दिखता है, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है कुछ ग्रहों के उपनाम है, ठीक है ना, और उनमें से एक लाल ग्रह है, ठीक है। यह ग्रह कौन सा है, ये बताना, ठीक है ना। तो सॉरी, उपग्रह का नहीं, कुछ ग्रहों का नाम है, ठीक है ना, ग्रहों का नाम दिया गया, उसमें लाल ग्रह किसे कहते हैं, ये बताना, ठीक है। तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं, मंगल को कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार, ठीक है ना, न्यूनतम कहां पर होता है, ये बताना है। तो कोई पिंड है जिसका न्यूनतम भार कहां पर होगा, सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर उसका भार न्यूनतम होगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर 0 होता है। सबसे अधिक भार कहां होता है, तो ध्रुव पर होता है। तो ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या डैश है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है, यानी कितने डिग्री उत्तर में है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री उत्तर में, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्णिमा और, ठीक है ना, एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 29.5, यानी कि 29.5 दिन से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन 20 के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है किस तारामंडल, ठीक है, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तर्षि मंडल, ठीक है ना, सप्तर्षि मंडल, जो कि ऑप्शन डी के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है, ठीक है ना, तो किस प्रकार का उपग्रह ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा मौसम उपग्रह है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्णिमा के बाद, ठीक है ना, अगले 14 दिनों तक जहां चंद्रमा पतला होता रहता है, ठीक है ना, और अदृश्य हो जाता है, उसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे चंद्रमा की छयन अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रमा की छयन अवस्था बोलते हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है रात्रि के समय, ठीक है ना, आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुब्धक तारा, जो कि ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है ध्रुव तारा एक स्थान पर, ठीक है ना, स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका सही उत्तर है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के धुरी की दिशा में स्थित है, जिस पर, ठीक है ना, जिस पर पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना, इसी कारण वह एक जगह पर स्थिर दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है सूर्य और तारे, ठीक है ना, उनमें डैश की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं, ठीक है ना, सूर्य और तारे उनमें क्या उपस्थित रहता है जिसके कारण यह चमकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा रहता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है, तो रात में जो तारा टिमटिमाता है वो किसके कारण टिमटिमाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सूर्य और मंगल ग्रह, ठीक है ना, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। तो सूर्य और मंगल ग्रह के जो बीच दूरी है वो कितना होता है, तो 227.9 मिलियन किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना ये बताना है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है फ्रेंड्स ये कितना है, तो 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ये बताना है। तो पृथ्वी का जो त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु, ठीक है ना, तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, तो वह क्या कहलाएगी ये बताना है। सही उत्तर है नम्य कहलाएगी, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं, ठीक है ना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में घूमते हैं ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है, ठीक है, सूर्य का जो चमकता हुआ सतह उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोटोस्फीयर बोलते हैं फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था ये बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादक था वो कौन था, तो ये था जॉर्ज एलिमेंट्रे, ठीक है ना, जॉर्ज एलिमेंट्रे, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज एलिमेंटर भी ऐसे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है सौर प्रभाव मंडल, ठीक है ना, सौर प्रभाव मंडल यानी कि सोलर कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आदित्य L1 कहते हैं उसे, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है ना, कौन सी है ये बताना है। आकाश गंगा की निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश, ठीक है ना, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है, यानी कौन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी, ठीक है ना, शिकारी के नाम से भी जाना जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ओरियन, ठीक है, ओरियन इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट कह रहा है ग्रहों की गति, ठीक है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है ये बताना है। तो कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण ग्रह, जो कि स्थलीय नहीं है, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थलीय मतलब कि पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता, वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है
शुक्र हो गए, बाकी जो सभी शुक्र, पृथ्वी, मंगल और एक बुध है, ठीक है ना, ये सभी के सभी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो 4 बच जाते हैं वो बृहस्पति ग्रह या फिर बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शब्द कॉमेट, ठीक है ना। शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है, ठीक है ना। तो कौन सी शब्द से आया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी, ठीक है ना। यूनानी इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा ये बताना है। तो हैली धूमकेतु जो है अब कब दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा 2061 में, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है ये बताना है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो हिस्सा किसका, आकाश गंगा का है, जो कि ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है ये बताना है। तो कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त ग्रह में घूमता है, तो शुक्र इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है ये बताना है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है कौन से अवसर पर होता है, सही उत्तर होगा पूर्णिमा के अवसर पर होता है, जो कि ऑप्शन ए इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ, ठीक है ना, एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है ये बताना है, ठीक है ना। तो उस प्रथम समर्पित जो भारतीय खगोलीय मिशन है उसका नाम क्या था ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है एस्ट्रोसैट, ठीक है ना, एस्ट्रोसैट, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक, ठीक है, प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 है, फोबोस और डिमोस, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा को, ठीक है ना, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है ये बताना है। तो बिग बैंग जो थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपसौर, ठीक है ना, अपसौर डैश के आरंभ में होता है, ठीक है ना, अपसौर जो होता है वो किसके आरंभ में होता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा जुलाई के आरंभ में होता है, तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है बताना है। तो सूर्य की जो चमकती सतह है उसे फोटोस्फीयर बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एथनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा प्रावरण, ठीक है, प्रावरण, ऑप्शन ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है ये बताना है। तो भू स्थिर जो कक्षा है उसकी ऊंचाई कितना होता है, तो 35,786 किलोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, ठीक है ना, होती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर उसे अपसौर कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन होता है उसे कोस्मोलॉजी, ठीक है ना, कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा छायापथ आकाश गंगा के निकटतम है ये बताना है। जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स एंड्रोमेडा छायापथ, ठीक है ना, एंड्रोमेडा छायापथ, जो कि ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर लगाने वाले, ठीक है ना, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, नक्षत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों तारों, ठीक है ना, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है, तो उसे गैलेक्सी के रूप में जानते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है उस बहिग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, किसे कहते हैं, तो केपलर 452b को कहते हैं। किसे बोलते हैं, तो केपलर 452b, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी बोल रहे हैं, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन ए कोरोना के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी याद रखना है कोरोना वायरस भी बाहर से ही आया था, ठीक है ना। तो कोरोना भी बाहर से आया था, मतलब चाइना से आया था, ठीक है, चाइना इसमें पूरी तरह से बदनाम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है, जो कि पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था ये बताना है। तो चंद्रमा पर दूसरा जो कदम रखने वाला व्यक्ति था वो था बज एल्ड्रिन था, ठीक है ना, बज एल्ड्रिन, जो कि ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है
क्या, और पहला व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। दूसरा बज एल्ड्रिन, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। कैसा होता है, 29 दिन से थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है फ्रेंड्स, तो सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना, जो कि कथन गलत है, ठीक है ना, सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक उपग्रह वाला, बिल्कुल राइट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, जो कि बिल्कुल राइट है। शुक्र ग्रह, ठीक है ना, का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। गर्मियों के मौसम में शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे सप्तर्षि मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तर्षि मंडल कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा बौना ग्रह है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सरेस, इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने चंद्रमाओं की कुल संख्या के साथ सुमेलित नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो पृथ्वी के 1 है, जो कि सही है। मंगल के 4 नहीं, मंगल के कितने हैं, 2 हैं, जो कि फोबोस और डिमोस है, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। वरुण का 14, बृहस्पति का 79 हो गया, और बाकी सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो लगभग कितनी है ये बताना है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग जो दूरी है वो कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था ये बताना है। तो ग्रहों की गति का नियम की खोज केपलर के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। आगे रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, डैश पृथ्वी की निकटतम तारा है, ठीक है ना। कौन जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सूर्य, इसके सबसे निकटतम तारे हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। तो कौन जो है हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, सही आंसर है ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा सौर मंडल का हिस्सा नहीं, ऑप्शन डी के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है, ठीक है। किसी भी, ठीक है ना, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समयांतरालों में तय किया गया, ठीक है ना, क्षेत्र पर समान होता है, ठीक है ना। तो ये किस पर नियम लागू होगा ये बताना है, ठीक है ना। जिसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफलों का नियम पर यह लागू होगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें, ठीक है ना, सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, इसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, यानी कि PRL, ठीक है ना, की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह, ठीक है ना, यानी कि एक्सोप्लैनेट की खोज की, जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का डैश गुना है, यानी कि कितना गुना है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 1.4 गुना, यानी कि बृहस्पति के जो आकार है उसका भी 1.4 गुना है, ठीक है ना, समझ जाइए कितना वो है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है, ठीक है ना, जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से दिखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश रंग का दिखाई देता है, यानी कैसा रंग का दिखाई देगा, तो यह काले रंग का दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, ठीक है ना। इस ग्रह पर स्मॉल जी है, उसका मान क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी के सही उत्तर होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है ये बताना, ठीक है ना। सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट, ठीक है ना, डैश मिनट के कोण पर सामने होता ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 32, यानी कि 32 मिनट के कोण पर, ठीक है ना, 32 मिनट के कोण पर क्या होता है, सामने होता है, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। निम्न में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं, तो किसे लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ऑप्शन डी का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की एंट्रॉपी, ठीक है ना, एंट्रॉपी की प्रवृत्ति होती है, तो कैसी प्रवृत्ति होती है इसको ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम होती है, जो कि ऑप्शन डी का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुदहुद तूफान
ठीक है ना, से जिस शहर ने बड़े पैमाने पर विनाश का सामना किया वह निम्न में से कौन सा है ये बताना। ठीक है ना, तो हुदहुद से जो विनाश हुआ वो कौन से शहर को हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है ये बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक 76 वर्ष में, ठीक है ना, कौन सा धूमकेतु नजर आता है ये बताना। ठीक है ना, तो धूमकेतु कौन सा नजर आता है प्रत्येक 76 वर्ष में, तो ये हेलिज नामक धूमकेतु नजर आता है, जो कि ऑप्शन ए के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण केवल डैश में होता है, चंद्र ग्रहण केवल किस में होता है, तो ये पूर्णिमा के दिन केवल होते हैं, जो कि ऑप्शन सी के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है हैले धूमकेतु। ठीक है ना, हैले धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः दिखाई देने वाला है, यानी कि दिखाई दे सकती है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2062 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप केनावरल। ठीक है ना, केप केनावरल वह स्थान है जहाँ से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है ना, डैश के समुद्र तट पर स्थित है, यानी कि कौन से समुद्र तट पर वह स्थित है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडा के तट पर है, तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है सौर मंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा ये बताना है, यानी कि अत्यंत जो उष्म ग्रह है वो कौन है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा शुक्र। उष्म का मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की तय के पश्चात यानी बाद मंगल प्रवेश किया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर 2014 को किया, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबाह ग्रह। ठीक है ना, ओबाह ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो यह शुक्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिन और रात। ठीक है, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ना है। ठीक है ना, बढ़ता है जब कोई डैश होता है, तो क्या होता है तब बढ़ता है ये बताना है। तो भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तब बढ़ता है, तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ का क्या प्रभाव होता है ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे पृथ्वी जनवरी में तीव्र और जुलाई में धीरे घूमती है। ठीक है ना, पृथ्वी जो है जनवरी में तीव्र घूमता है और जुलाई में क्या घूमता है, धीरे घूमता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह, ठीक है ना, किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है ये बताना है, यानी कि किसका एक भी उपग्रह नहीं है ये बताइए। ठीक है, चलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और बुध का। ठीक है ना, शुक्र और बुध जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है ये बताना। ठीक है, तो एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है, सही उत्तर है 2 बार दिखाई देता है इसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सही आंसर उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है ये बताना। ठीक है ना, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये सूर्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है ये बताना। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पृथ्वी के, तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं ये बताना है। तो तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि तेज धूप के कारण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है ना, कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है ये बताना है, यानी कि कौन सा खगोलीय पिंड जो है वो रात में नहीं टिमटिमाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। ठीक है ना, ग्रह जो है वो रात में नहीं टिमटिमाता, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है डैश, यानी कि कौन जो है वो ओरियन स्पेन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में बनाया जाने वाला सकपलानात्मक, ठीक है ना, सकपलानात्मक लग्जरी अंतरिक्ष होटल है ये बताना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अरोरा स्पेस स्टेशन के दोबारा। ठीक है, अरोरा स्पेस स्टेशन के दोबारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर, ठीक है ना, चंद्रमा पर किसी वस्तु, ठीक है, के भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना करें तो क्या होगा ये बताना। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, कम होगा चंद्रमा पर उसका भार, तो ऑप्शन 20 के सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है ये बताना है। तो पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, सही उत्तर है प्लानेट यानी कि ग्रह है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सप्तर्षि तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिसकी आकृति बड़े डीपर जैसी है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 7 तारे। ठीक है ना, 7 तारे जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की, ठीक है ना, चंद्रमा की कौन सी, ठीक है ना, चंद्रमा की कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतः उज्ज्वल होता है, जहां चंद्रमा आकार में लगभग
पूर्ण गोलाकार होता है। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में होता है ऐसा ये बताना है। सही उत्तर होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है ये बताना है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन है, तो बुध ग्रह है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन सबसे गर्म ग्रह बोले तो शुक्र होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रात्रि के आकाश में, ठीक है ना, सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है ये बताना है। तो रात्रि के आकाश में, ठीक है ना, सबसे जो चमकीली वस्तु है वो कौन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान में कौन सा तारा, ठीक है, बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों में शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तर्षि तारामंडल, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15वें दिन में, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका तारा, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल विज्ञानियों ने हाल ही में पृथ्वी के निकट किस क्षुद्र ग्रह की सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी युक्त खनिजों के साक्ष्य पाए हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ये वाली बिंदु पर, ठीक है ना, यानी कि 10, 19, 55 बिंदु पर, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। तो उस मार्ग को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो उसे कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। तो उस निश्चित मार्ग को क्या कहता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो उसे ऑर्बिट यानी कि कक्षा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है रक्त चंद्रमा शब्द डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो रक्त चंद्रमा जो है वो किस शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है रक्त चंद्रमा शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा शुक्र ग्रह को, तो ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है एक महीने में दूसरी पूर्णिमा की घटना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, ब्लू मून कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है ये बताना, ठीक है। तो पहला तो पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकट तारा, दूसरा कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पृथ्वी यदि अर्थ हो गया, तो इसके नज़दीक जो तारा है पहले तो सन है और उसके बाद जो नज़दीक में आएगा वो कौन आएगा, तो अल्फा सेंचुरी आएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है सूर्य के बाद कौन नज़दीक है, तो अल्फा सेंचुरी, दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है। सूर्य और शुक्र, ठीक है ना, दोनों ग्रह सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच में जो दूरी हुआ है वो कितना है ये बताना है। तो 108.2 मिलियन किलोमीटर है, तो ध्यान रखेंगे, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है ये बताना, ठीक है। तो सूर्य के और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 57.91 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंदर के द्वारा, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है यानी कि गैसीय दैत्य है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर दिशा इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार, ठीक है ना, नॉर्थ स्टार कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसे ध्रुव तारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो जंगली गधा के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है, तो कच्छ का रण है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है शुक्र और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है ये बताना है। तो शुक्र और बुध ग्रह के बीच की जो दूरी है वो 57.91 मिलियन किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र अपने कक्ष के डैश से डैश तक घूमता है, यानी कि कौन से ओर में घूमता है ये बताना है, यानी कि शुक्र जो है अपने कक्ष में किस दिशा की ओर घूमता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर यह घूमता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम घूमता है, बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी
के संरेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्ति भर्ती आता है, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्यशाला को, ठीक है ना, कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पैकिंग कार्यशीलता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य के वातावरण का 72 परत कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 72 परत जो है वो आभा मंडल कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है ये बताना, ठीक है ना। तो आपके सबसे करीब जो है वो कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से बोला इसलिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह को कहा जाता है ये बताना है। तो किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहते हैं, तो बृहस्पति को कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 है फोबोस और डिमोस, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को, ठीक है ना, युद्ध का रोमन कहा जाता है। तो युद्ध का रोमन किसे कहा जाता है, तो ये मंगल ग्रह को कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन है ये बताना है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो तटस्थ उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चंद्र है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मांड विज्ञान, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन है, ठीक है ना, सबसे कम, ठीक है ना, सबसे कम घना ग्रह कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ये बताना है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, ठीक है ना, 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है ना, कौन सा एक ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका अरुण, ठीक है ना, अरुण यानी कि यूरेनस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये बताना है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.3 मिलियन मीटर है, ठीक है ना, कितना है, तो 6.3 मिलियन मीटर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहते हैं वो कहते हैं पानी की उपस्थिति के कारण, क्यों कहते हैं, तो पानी की जो उपस्थिति है इसके कारण उसे नीला दिखाई देता है ऊपर से, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है ये बताना है, ठीक है ना। तो सूर्य के जो प्रकाश है उसके पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो टोटल 8 मिनट प्लस 20 सेकंड आउट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 480 और 20, ठीक है ना, अच्छा का 48, 480 और 20 कितना हो गया 500 सेकंड, ठीक है ना। सेकंड में भी आ जाता है तो इसे भी ध्यान रखिएगा, निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। तो अच्छा का 48 और 20 सेकंड और यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और शुक्र के बीच की जो दूरी है वो कितना ये बताना, ठीक है ना। तो सूर्य और शुक्र ग्रह, ठीक है ना, उसके बीच की दूरी है वो कितना होता है, तो 108.2 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण होता है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन से तारों में प्लाज्मा चरण, ठीक है, प्लाज्मा चरण के गठन का कारण होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बहुत अधिक तापमान, ठीक है, बहुत अधिक तापमान तारों में क्या होता है, प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, सांध्य तारा या सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार के रूप में किसे जाना जाता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी का बहन या सांध्य का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये था टोटल आज की जो टॉपिक था फ्रेंड्स आपका ब्रह्मांड, ठीक है ना। ब्रह्मांड में टोटल इतना क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।